सेवा शक्ति साधना का पुंज स्वरूप सद्गुरु सनातन धर्म विभूषण परम पूज्य गुरुदेव राज राजेश्वर जी आर्थिक, भौतिक और आध्यात्मिक जगत का समन्वय करते हैं। आपने अपने जीवन में रहस्यमयी मंत्रों की साधना, विविध ऋचाओं और मंत्रों की दिव्य अनुभूति की है। आपने अपने सद्गुरु परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के ज्ञान की दिव्य साधना को ग्रहण किया। आपने ओजस्वी संतों, सिद्ध पुरुषों से रहस्यमय ज्ञान को आत्मसात करने के पश्चात ब्रिटेन में इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की स्थापना की, जिसके माध्यम से साधकों को नित्य निरंतर शिव और जीव का महत्व बता रहे हैं और रहस्यमय साधना को नए आयाम प्रदान कर रहे हैं। दीक्षा एवं साधना की अनुभूति समय के साथ गतिशील है। पूज्य गुरुदेव राज राजेश्वर जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और गौ सेवा व गौ रक्षा के संकल्प के साथ साथ विविध जीवों की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। आइए आध्यात्म की ज्योत से ज्योत जलाते हैं और परम पूज्य गुरु जी की समाज सेवा के साथ रहस्यमय ज्ञान, ध्यान और साधना एवं दीक्षा के साथ आध्यात्म की यात्रा का आनंद लेते हैं। हम आपसे किस रूप में सहयोगी बने, संपर्क करें। अखंड मंगलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी दर्शकों के हृदय में विराजमान प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। आज इस स्पिरिचुअल जर्नी व्यक्ति के जीवन के अंदर जो यात्रा होती है वो लंबे समय की यात्रा है। मैं बार बार कहता हूं कि जब आप मां के घर से बाहर निकलते हो, जब आपकी आंख खुलती है और जब स्मशान की ओर आप चलते हो, आंख जब बंद हो जाती है, पूरा जीवन है आपका जीवन की यात्रा। उस जीवन की यात्रा में आपको अच्छे मां बाप मिलेंगे या बुरे मां बाप मिलेंगे, ये आपके हाथ में नहीं है। इस जीवन की यात्रा में आपको भाई मिलेगा, बहन मिलेगी, रिश्तेदार मिलेंगे, कोई अच्छे मिलेंगे, कोई बुरे मिलेंगे। या तो आप उनके लिए अच्छे या तो वो आपके लिए बुरे। संसार का जो नियम है, इस नियम के अंदर चलने के लिए बहुत कुछ यात्रा में आता है और उसमें एक सबसे बड़ा पार्ट है हमारा जीवन का। पहला है हेल्थ और दूसरा है वेल्थ। आपके पास पैसा है तो आपको समाज में एक अच्छी तरह से लोग बोलेंगे, आपको बुलाएंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपकी वाहवाह करेंगे। आपके पास धन नहीं है तो लोग कहेंगे कि देखो ये तो आ गया, वो तो आ गई। तो जीवन के अंदर आपके पास सब कुछ है आपकी जीवन की यात्रा में, मगर सबसे बड़ा आपका जीवन का अंग है वो आपका आरोग्य। और आरोग्यता के साथ आपके जीवन का एक अंग है जिसको कहते हैं धन की संपत्ति। उसमें आते हैं आपकी ऑफिस, आपका घर, आपका रास्ता, आपका सब कुछ। और उसमें एक चीज बहुत जरूरी है जिसको आप नहीं चाहते हुए भी उसके बिना चलता नहीं है, जिसको कहते हैं हम झाड़ू। आप सोचेंगे झाड़ू की क्या चर्चा करनी है अपनी जीवन की यात्रा में, मगर झाड़ू सबसे बड़ा अंग है आपके जीवन का। बिना झाड़ू से आपका जीवन नहीं चल सकता। क्यों? कि आप रास्ते में चलते हैं तो रास्ता भी एक
स्वच्छ और सुंदर जब दिखता है तो आपके मन को आनंद आ जाता है। आप घर में भी है और घर में स्वच्छ नहीं है, घर क्लीन नहीं है, तो आपकी घरवाली भी आपको डांटेगी कि ये क्लीन नहीं है। अगर घर का कमरा अच्छी तरह से नहीं है तो आपको खुद को भी पसंद नहीं आएगा कि यहां क्लीननेस नहीं है। उस वक्त क्या चाहिए? उस वक्त झाड़ू। हाँ, कई लोग ये कहेंगे कि झाड़ू की जरूरत नहीं है, हम तो घर में हुवर यूज करते हैं, हम झाड़ू थोड़ा उपयोग करते हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं, हमारे पास तो हजारों डिग्री, हम तो झाड़ू का तो उपयोग ही नहीं करते। अरे भैया, झाड़ू का उपयोग नहीं करते मगर वो हुवर भी वही काम करता है, कचरे को खींचने का। तो झाड़ू जो है, इस झाड़ू को आप देखोगे तो ये झाड़ू का है हैंडल, जहां आप उसको पकड़ते हो, और जिसके माध्यम से साफ होता है ये झाड़ू का पैर का भाग है। अभी देखो, आप घर में जाओगे तो झाड़ू कैसे रखना वो भी नहीं आता आपको, क्योंकि आपका कसूर नहीं है, आप किसी ने सिखाया नहीं। अब झाड़ू को जब आप साफ करते हो तो इसी रूप से साफ करते हो, और जब साफ करने के बाद झाड़ू को जब रख देते हो तो उसको ऐसा उल्टा करके रख देते हैं, ऐसे उल्टा, यानी कि ये भाग नीचे और झाड़ू का भाग ऊपर। मगर वास्तविकता क्या है? आप अगर चल रहे हो, आपकी टांग ऊपर और सिर नीचे करके कोई लटका के रख दे ऐसे उल्टा, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो नीति नियम क्या कह रहा है? नीति नियम ये कह रहा है कि झाड़ू का जो ये मस्तक है और इसका पैर है, उसको इस तरह रखना चाहिए झाड़ू करने के हो जाने के बाद। दूसरी बात, झाड़ू को भी एक लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, क्योंकि अगर झाड़ू जिस घर में नहीं है वहां लक्ष्मी, शुद्ध लक्ष्मी नहीं आती। कैसे? मैं समझाऊं। अगर आपका घर स्वच्छ नहीं है, आपके घर में साफ सफाई नहीं होती, तो वहां लक्ष्मी नहीं आती। शास्त्र का वर्णन है, शास्त्र में लिखा है। दूसरी बात कि झाड़ू का घर कहां है? आप घर में पूरा घर जो है वास्तु के अनुसार झाड़ू को कहां रखना चाहिए? एक कितने प्रश्न आपके पास है, शायद आपने इसको देखा है, समझा है, मगर आपने पहचाना नहीं कि झाड़ू कितना कीमती है। जिस घर में, और लोग तो इतने कंजूस होते हैं, ये झाड़ू घीस 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 करके यहां तक आ जाता ना, फिर भी वही रखते। अरे भाई, 1 पाउंड का 200 रुपए का 100 रुपए का झाड़ू आता है। अगर झाड़ू बिल्कुल यहां तक आ गया है तो उसको चेंज कर दो। और दूसरी बात, अगर आपके पास व्यवस्था है, जहां नदी बहती है, जहां कोई कनल जा रही है, तो पुराने झाड़ू को उसमें बहा दो। कई बार ये भी बताया गया है कि झाड़ू को लोग डस्टबिन में फेंक देते हैं, उस घर की उन्नति नहीं होती। तो पहला तो ये पार्ट बताया कि झाड़ू को कैसे पकड़ना चाहिए। दूसरा पार्ट बताया झाड़ू को कैसे रखना चाहिए। तीसरा पार्ट बता रहा हूं कि झाड़ू को कहां रखना चाहिए। अभी देखो, वास्तु के अनुसार हमारी जो दिशाएं है, वो दिशा का पूर्ण रूप से अलग महत्व है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य। और ये जो दिशाएं है, ये दिशा के अंदर झाड़ू का स्थान कहां है? वायव्य। वायव्य का मतलब क्या होता है?
सोचते हैं कि वायव्य कहां होगा, तो वायव्य का मतलब यह है कि आप देखो पूर्व में सूरज निकलता है, तो पूर्व की ओर मुंह करके देखोगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड का, जो पूर्व का लेफ्ट हैंड साइड का कॉर्नर पड़ता है ईशान, पूर्व का राइट हैंड साइड का कॉर्नर पड़ता है अग्नि। फिर आप जाओगे पश्चिम दिशा की ओर, अगर मुंह करोगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड जहां हाथ लेफ्ट हैंड पड़ता है वहां नैऋत्य, और पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके आपका राइट हैंड जहां हाथ पड़ता है उसको कहते हैं वायव्य, नॉर्थ वेस्ट। इंग्लिश में उसको नॉर्थ वेस्ट की साइड, झाड़ू का स्थान है नॉर्थ वेस्ट। ये आप शायद सोचते होंगे कि हम अपने जीवन के अंदर एक कई परंपरा से हमने सीखा ही नहीं, हमारे मां बाप ने हमको सिखाया नहीं, या तो मां बाप को ज्ञान नहीं है। दो चीज है, या तो आपको ज्ञान नहीं है, या तो माँ बाप को ज्ञान नहीं है, या तो आपको कुछ बताया जाए, कहीं घर की माँ बाप बताते हैं तो आपको फॉलो नहीं करना है, ये चीज होती है। मगर सिंपल बात यह है कि घर में लक्ष्मी, शुद्ध लक्ष्मी जब आती है, शुद्ध लक्ष्मी का प्रवेश घर में होता है, शुद्ध लक्ष्मी का प्रवेश होने के बाद स्थायी लक्ष्मी बने, इसके लिए पूरा प्रयोग है। तो हमारे घर जो झाड़ू है, झाड़ू को एक लक्ष्मी का स्वरूप मान करके, नहीं तो कई बार देखो आप किचन में काम करता है कुक, तो झाड़ू मारकर ऐसे बाहर फेंक देता है, वो व्यक्ति कभी भी धनवान नहीं बनेगा। वो व्यक्ति कभी भी अपने आप में वो सोचता है मैंने बहुत काम कर दिया, झाड़ू को ऐसे मार करके उधर छोड़ दिया, ऐसे रख दिया। इसका मतलब यह है कि आप स्वार्थी बन गए। जब झाड़ू की जरूरत थी आपने उपयोग कर दिया और फेंक दिया। जब झाड़ू को आप फेंकोगे तो झाड़ू आपको फेंक देगा, और झाड़ू आपको फेंके या नहीं फेंके लक्ष्मी आपको फेंक देगी। इसीलिए आप देखना, आप कितनी भी मेहनत करने के बावजूद भी आप देवादार ही रहते हैं। आपके जीवन में लक्ष्मी आती है और लक्ष्मी चली जाती है। आप हर वक्त पैसे के उधारी में रहते हैं। इसका मूल कारण है झाड़ू। सीधा साधा अर्थ। अगर इसको आपको खुद को प्रैक्टिकल करना है तो कम से कम 6 महीने प्रयोग करके देखिए कि जैसे लक्ष्मी को संभाल के रखते हो वैसे झाड़ू को संभाल करके रखो। आप देखो आपके जीवन में कितना परिवर्तन आ जाएगा। आप खुद सोचो ना, आप 10 साल से 15 साल से दुकान चलाते हो, दुकान चलाने के बावजूद भी आप देवादार है, आपके ऊपर लोन ही लोन है। आप यहां का पैसा उसके पास लेते हैं, उसको देते हैं, तीसरे के पास देते हैं, चौथे को देते हैं। यही जीवन में होते रहता है। यानी कि आपको पूछो आप कितने साल से काम कर रहे हो, बोलता मैं तो 15 साल का था तब से काम कर रहा हूं। और आपकी आयु कितनी हुई, आप कहोगे कि मेरी आयु 50 साल की हो गई। तो आपके जीवन का जो 30-35 साल जो है, वो 30-35 साल में आपके पास 30-35 हजार रुपया भी सेविंग में नहीं है। तो क्या किया? कहां गई आपकी मेहनत, कहां गई आपकी लक्ष्मी, कहां गया आपके पास जो धन दौलत क्या जो साधन था, वो कहां गया? तो शास्त्रों ने बताया है कि लक्ष्मी जीवन के अंदर जितनी उपयोगी है उतना ही झाड़ू उपयोगी है। झाड़ू को संभाल के रखो। झाड़ू नया होना चाहिए। अगर कुछ घिसा पीटा है, टूटा है, तो उसको या तो पानी में बहा दो, या तो आप विदेश में रहते हो
तो आसपास पानी और ये इसकी व्यवस्था में आपके पास तो बड़े बड़े बीन होते हैं। तो इस झाड़ू को कोई अच्छी बैग में लिपट करके या तो कागज में लपेट करके उसको रिस्पेक्ट करके वहां छोड़ दो, मगर फेंक मत दो। देखो, दो चीज होती है, आपको भूख लगी और कोई आपको खाना दे, आपको रिस्पेक्ट के साथ दे तो आपको अच्छा लगेगा। आपको कोई ठुकरा करके दे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। आपके जीवन में जो आपसे प्यार से कुछ चीज मिलती है, ठुकरा करके अगर मिलेगी तो उसमें बहुत अंतर हो जाता है। और इसीलिए झाड़ू जो है, झाड़ू का मूल उद्देश्य क्या है? स्वच्छ रखना। मगर झाड़ू क्या खुद चलता है क्या घर में? उसको हम चलाते हैं। लक्ष्मी आती है घर में तो खुद चली जाती है क्या? वो हमारे कर्म के अनुसार चली जाती है, हमारे कर्म के अनुसार घर में रहती है, हमारे आदतों के अनुसार घर में रहती है, हमारी कुसंगति के अनुसार वो घर से बाहर निकल जाती है। और इसीलिए कहता हूं कि अपने कर्म अपने आप में हम बनाते हैं। हमारा कर्म अपने आप में हमने बनाया। झाड़ू को खरीदने के लिए झाड़ू ने इनवाइट नहीं किया आपको कि मुझे बाय करके आप घर पे ले जाओ। आप गए, आपने उनको खरीदा, आप उनको लेके आए, आप लेके आने के बाद उसका उपयोग किया, उपयोग करने के बाद उसको ठुकरा दिया, उसको फेंक दिया। मैं कहता हूं कोई आदमी आपको घर पे ले जाए, ले जाने के बाद आप जिंदगी भर वहां काम करें और काम करने के बाद आपको ठुकरा दे, तो आपके अंदर की जो आह है ना, अंदर की जो बददुआ है ना, वो आपको ठुकरा देगी। इसीलिए झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक है। झाड़ू लक्ष्मी की ऐसी स्थिति को खड़ी करती है कि जहां स्वच्छ, शुद्ध, सात्विक वातावरण को पॉजिटिव बनाती है। आप देखना, आपका कमरा अगर 2 वीक तक आप साफ नहीं करोगे और वहां जाओगे तो आपको अजीब सा लगेगा। अगर आप शुद्ध है तो, नहीं तो फिर आप तो जानवर के तबेले में चले जाओ तो वहां भी ठीक लगेगा। ऐसे भी लोग हैं। जीवन के अंदर स्वच्छता जहां रहेगी वहां लक्ष्मी अखंड रूप से रहेगी। आप कपड़े भी पहनो तो स्वच्छ पहनो, शुद्ध पहनो, अच्छे पहनो, तो लक्ष्मी का पति विष्णु भी सोचेगा कि नहीं, ये अच्छा अपने आप में स्पष्ट स्वच्छ रहता है, तो उसके घर मेरी पत्नी या लक्ष्मी को भेजूं। मगर आप खुद भिखारी की तरह रहोगे तो लक्ष्मी कहां रहेगी आपके पास? कोई खुद, यानी कि आपके खुद के मित्र भी कई प्रोफेशनल होंगे ना, अच्छे पढ़े लिखे होंगे ना, वो आपके वेशभूषा से देखेंगे ये इसको साथ में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, उसके साथ मैं रहूं कि नहीं रहूं। तो वो जो चीज है, वो जो अपने आप में क्रियाएं है, उस क्रिया को अपने आप में सुधारो। घर स्वच्छ रखो। घर का झाड़ू जो है वो लक्ष्मी का स्वरूप मानो। लक्ष्मी को संभालते वैसे झाड़ू को संभालो। और इसके बारे में अगर आप ज्यादा जानना चाहते हो तो आप अवश्य हमारी संस्था का संपर्क कर सकते हो। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो ज्ञान मैंने दिया, ये ज्ञान आपके परिवार तक नहीं, मगर एक ज्ञान आपके पूर्ण जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी परिवार है, वहां ये संदेशा दे सकते हो कि भाई लक्ष्मी जितनी उपयोगी है इतना ही झाड़ू उपयोगी है। मेरी बात को विराम करूं इससे पहले मैं ही कहूंगा, जिस चीज का उपयोग करके आप ठुकराओगे, एक न एक दिन वक्त भी आपको ठुकराएगा। अस्तु। नमः शिवाय। जय गुरुदेव।